जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के हिंदी मॉडल पेपर 2021 के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहले नमूना प्रश्न पत्र फर्स्ट और उसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं नमूना प्रश्न पत्र सेकंड के बारे में। कक्षा 6 का हिंदी मॉडल पेपर के बारे में विस्तार से जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले तो आपको यह मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने यह मॉडल पेपर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप यह मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप मॉडल पेपर डाउनलोड करके ओपन करोगे तो यह पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। टॉप में यहाँ पर आपको दिखाई देगा समय, तो 2.5 घंटे का समय रहने वाला है और पूर्णांक रहने वाला है 50 नंबर का। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक अंक तालिका दी गई है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने अंकों के आने वाले हैं, तो यह अंक तालिका भी आपको देख लेनी है। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह बहुवैकल्पिक क्वेश्चन होगा और इस पहले क्वेश्चन में कुल 6 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे और 6 के आपको बहुवैकल्पिक के रूप में आंसर देना है। डाउट नेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र या फिर किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जेईई नीट मेन या एडवांस या क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट ऐप पे। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस ऐप पे। साथ ही क्लास 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस ऐप पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और यह ऐप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे, तीनों में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो और तीनों ये क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे, ये सामने आपको यहाँ पर अंक लिखे हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो 3 नंबर क्वेश्चन है, एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। तो इन चारों क्वेश्चनों का जो आंसर देना है वो आपको 1-1 पंक्ति में देना है और ये चारों क्वेश्चन है वह 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और जो शब्द सीमा रहेगी वह 30 शब्द प्रति प्रश्न की रहेगी, यानी कि मिनिमम आपको 30 शब्द तो लिखने ही है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिखाई देंगे, चारों में से किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 2 × 2 कुल 4 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन होगा। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग की परिभाषा बताइए, यह आपको 2 नंबर का रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन में भी आपको एक अथवा का क्वेश्चन दिखाई देगा, कर्मवाच्य की परिभाषा बताते हुए 2 उदाहरण दीजिए। तो यानी 5 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो दोनों में से आपको एक का आंसर देना है और 5 नंबर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद में आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है दशानन तथा पीताम्बर शब्द में प्रयुक्त समास के नाम बताइए और दूसरा क्वेश्चन है आहेट प्रत्यय लगा करके 4 शब्द बनाइए। तो दोनों में से आपको एक का आंसर देना है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा 2 नंबर का। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया की परिभाषा बताते हुए क्रम के आधार पर वेदों के नाम लिखिए और उसमें अथवा का क्वेश्चन है, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोनों में से एक का आंसर देना है और 7 नंबर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिनकी शब्द सीमा 50 रहनी चाहिए, आपको मिनिमम 50 वर्ड लिखने ही है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको कुल 6 क्वेश्चन दिखाई देंगे, 6 में से आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं, मिनिमम 50 वर्ड शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद में आ जाता है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 पद्यांश दिखाई देंगे, इनकी व्याख्या आपको करनी है और यह आपका रहेगा 4 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। तो आपको इसमें 2 गद्यांश दिखाई देंगे, दोनों में से आपको जो भी आता है उसका एक सप्रसंग व्याख्या लिखनी है और 10 नंबर क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन है, अपने मोहल्ले में चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के संबंध में थाना अध्यक्ष को एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है और दूसरा क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे, दोनों में से जो भी आपको एक आता है वह आपको कर देना है और 11 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा 5 नंबर का। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर 150 से 175 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको 4 विषय यहाँ पर दिखाई देंगे, चारों में से आपको किसी एक विषय पर कम से कम 150 से 175 वर्ड को ध्यान में रखते हुए यह एक निबंध लिखना है और यह आपका 12 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद आ जाता है नमूना प्रश्न पत्र 2 कक्षा 6 का हिंदी का मॉडल पेपर नमूना पत्र फर्स्ट के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में। तो यहाँ पर आपको परीक्षार्थियों के लिए सामान्य
निर्देश दिए गए हैं ये आपको पढ़ देने हैं, ये तो सेम ही है। उसके बाद में पहला क्वेश्चन है वह बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा, ये आपको पढ़ देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। फिर आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। तो इनमें आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है। सेम फर्स्ट है वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन है वह अलग रहेंगे। यानी कि जो पहला पेपर है उसमें क्वेश्चन अलग है और जो दूसरा नमूना पत्र है इसमें क्वेश्चन अलग है। तो ये आपको देख लेना है, पढ़ देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।